हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगामी कुछ समय में अब पेट की परीक्षाएं भी हैं। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आज हो गया 3 अक्टूबर। बहुत जल्द 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है पेट की परीक्षाएं। आप तैयारी कर रहे हैं अगर पेट के एग्जामों की, और आपको अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा सामान्य अध्ययन का, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। ठीक, मेहनत से पढ़िए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका समय था 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। ठीक, 1414 ईस्वी तक देखेंगे। इसमें तुगलक वंश का जो संस्थापक माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक। हमने पिछली कक्षाओं में भी इसका जिक्र किया था। ठीक, नीचे देखेंगे यह दिल्ली सल्तनत का यह दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा चलने वाला वंश था। ठीक, इसका कार्यकाल 1320 से लेकर के 1414 तक रहा, लगभग 94 सालों तक। इसके पहले हम लोगों ने सबसे लंबा कार्यकाल देखा कि गुलाम वंश का, जो 1206 से लेकर के कब तक चला, 1296 तक, लगभग 90 साल तक चला, और ये 94 साल तक चला। तो ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा चलने वाला वंश था। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें लिखेंगे दिल्ली सल्तनत का इस 94 वर्षों में खूब चरमोत्कर्ष भी हुआ और पतन भी। ठीक, और पतन भी, यानी दिल्ली किसी सुल्तान के समय में विकास भी किए, तो किसी भी सुल्तान के समय में विकास के दर से नीचे भी आए। आगे लिखेंगे संस्थापक, जो तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक माना जाता है। इसके बारे में हम देखेंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में डाउट में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन लिंक में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहिए। आगे की तरफ हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक। कौन? संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। समय देखेंगे तो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। ठीक, नोट करेंगे 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। लिखेंगे इसमें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, यह करौना तुर्क था। ठीक, करौना तुर्क
का मतलब एक करौना तुर्क, एक तुर्क जाति होती थी तुर्की अफगानिस्तान की, ठीक, उसी से संबंधित था, यह करौना तुर्क था। आगे लिखेंगे यह जन्म से भारतीय था, यह जन्म से भारतीय था। क्या था? भारतीय। यह जन्म से भारतीय था। इसकी माता जाट थी, पंजाब की, ठीक, इसकी माता जाट थी पंजाब की। पिता जो था, पिता बलबन का, इसके पहले जो हमने गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा है, बलबन का तुर्की दास था, तुर्की दास। तुर्की का मतलब जाति और दास का मतलब उसका गुलाम, दास था किसका? बलबन का, इसका पिता। और वो विवाह भी यही पंजाब में किया था एक जाट महिला से, ठीक। आगे देखेंगे, स्टार बनाकर लिखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक को मुल्तान की मस्जिद से प्राप्त अभिलेख में वर्णन किया गया है, प्राप्त अभिलेख में वर्णन किया गया है कि यह मंगोलों को 29 लड़ाई में पराजित किया, 29 लड़ाइयों में पराजित किया, जिससे देखेंगे आगे की तरफ। जिससे इसे गाजी उल मलिक भी कहा जाता था, तो इसका दूसरा नाम गाजी उल मलिक था। और गाजी हमने बताया था, गाजी वो उपाधि धारण करते हैं जो काफिरों का नाश करते हैं, यानी हिंदुओं का नाश करने वाला, काफिरों का, जो मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को नहीं मानता है, उसका नाश करने वाला क्या कहलाता है? गाजी कहलाता है, ठीक। तो गाजी उल मलिक की इसने उपाधि धारण किया, यानी इसको कहा भी जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मुल्तान की मस्जिद है उसके प्राप्त अभिलेखों में वर्णन किया गया है कि जो मंगोल थे, मंगोलों को इसने क्या किया था? 29 लड़ाइयों में पराजित किया था, 29 लड़ाइयों में पराजित, उसको हराया था मंगोलों को 29 लड़ाई लड़ करके, इसीलिए इसे गाजी उल मलिक भी कहा जाता है, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम। इतिहास एक कहानी है, बस इसको समझना है क्या हुआ और कब क्या घटित हो गया। आगे लिखेंगे गाजी मलिक यानी यही गयासुद्दीन तुगलक मालिक, गाजी मलिक खिलजी के शासनकाल में होने वाले सैन्य अभियानों
सैन्य अभियानों होने वाले सैन्य अभियानों का अध्यक्ष तथा दीपालपुर पाकिस्तान की सिटी है, ठीक, पाकिस्तान में पड़ती। दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया, ठीक। देखेंगे जो गाजी मलिक था, कौन? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। ये सुल्तान खिलजी के यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो सैन्य अभियान चलाए जा रहे थे, ठीक, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में अभियान किया विजय के लिए, दक्षिण भारत में भी अभियान किया, पिछली क्लासों में हमने उसको पढ़ाया। उस समय में ये सैन्य अभियानों का अध्यक्ष हुआ करता था, कौन? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। इसने उसी समय दीपालपुर जो पाकिस्तान में पड़ता है एक सिटी है, उसका राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था, कौन? गयासुद्दीन तुगलक। यानी बलबन के समय में जो गयासुद्दीन तुगलक था एक राज्यपाल था और सैन्य अभियानों का क्या था? अध्यक्ष था। आगे की तरफ लिखेंगे वर्तमान समय में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैन्य अभियानों का अध्यक्ष कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है और अध्यक्ष तीनों सेनाओं के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं जिनके प्रमुख सीडीएस होते हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। अभी अनिल चौहान नए सीडीएस बनाए गए हैं जो कि प्रथम जनरल बिपिन रावत का क्या लिए हैं? स्थान लिए हैं। उनके पहले कार्यवाहक के रूप में मनोज मुकुंद नरवाणे काम कर रहे थे सीडीएस के रूप में। आगे की तरफ देखेंगे, स्टार बनाकर आगे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसने इसके द्वारा तुगलकाबाद की स्थापना की गई। शहर है दिल्ली में की गई, ठीक। तुगलकाबाद की स्थापना की गई कहां पर? दिल्ली में। लिखेंगे दिल्ली में, ये दिल्ली में है, ठीक। तुगलकाबाद में ही इसने बनवाया था 56 कोट। क्या? 56 कोट। लिखेंगे दुर्ग था। दुर्ग का मतलब होता है किला, ठीक। दुर्ग का मतलब किला होता है। 56 कोट जिसे कहा जाता था, ठीक। कोष्टक में लिख लेंगे रोमन शैली में बनवाया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। नोट करेंगे इसके द्वारा तुगलकाबाद सिटी की स्थापना की गई। कहां? दिल्ली में। इसने बनवाया था एक किला जिसे 56 कोट कहा जाता था, रोमन शैली में, दिल्ली में ही, तुगलकाबाद सिटी में। आगे देखेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे और प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक प्रैक्टिस बुक से नहीं लगाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चन लगाते रहें। कोई भी दिक्कत परेशानी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हैं हमको। आगे की तरफ देखेंगे, इसने ही सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, जो कि नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत का
सल्तनत का प्रथम शासक था, प्रथम शासक था। ठीक। क्या निर्माण करवाया? नहरों का, सिंचाई के लिए। किसके लिए? सिंचाई के लिए। आगे लिखेंगे तथा इसने सिंचाई विभाग की स्थापना की, इसने सिंचाई विभाग की स्थापना की, सिंचाई विभाग की स्थापना की, तथा इसने सिंचाई विभाग की स्थापना की, आगे लिखेंगे इसने गुप्तचर विभाग तथा डाक व्यवस्था का प्रचलन किया। यानी इसमें गुप्तचर एक विभाग बनाया, कोई भी सूचनाएं हैं गुप्त रूप से इकट्ठा करके उसको राजा तक पहुंचाना। डाक व्यवस्था का प्रचलन किया, जिसमें एक जगह से दूसरे जगह तक पत्र व्यवहार किया जा सके। ठीक। गयासुद्दीन तुगलक। आगे की तरफ देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बाद हेडिंग डालेंगे गयासुद्दीन तुगलक द्वारा चलाए गए अभियान। हेडिंग डालेंगे गयासुद्दीन तुगलक द्वारा चलाए गए अभियान। तुगलक हम यहां लिख देते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा चलाए गए अभियान, ठीक। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा चलाए गए अभियान लिखेंगे इसमें। इसी का लड़का था जौना खान। ठीक, याद रखेंगे। पहला इसमें लिखेंगे 1321 ईस्वी, 1321 ईस्वी वारंगल अभियान। और वारंगल कहाँ पड़ता है? हमने अलाउद्दीन खिलजी के इस अभियान को बताया था। कहाँ पड़ता है वारंगल? तेलंगाना में। यहाँ आगे लिख लेंगे तेलंगाना की उस समय राजधानी हुआ करती थी, जब तेलंगाना प्रदेश वगैरह नहीं था तब तेलंगाना की राजधानी थी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तेलंगाना की राजधानी अब क्या है इस समय। ठीक। लिखेंगे यहाँ का तत्कालीन शासक। अभियान, कुछ लोग पूछ रहे हैं अभियान क्या होता है। अभियान का मतलब होता है चढ़ाई करना, या उसी को कह लेते हैं विजय प्राप्त करना। एक साम्राज्य अगर है तो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अपने पड़ोसी वाले साम्राज्य के ऊपर क्या करना? आक्रमण करके उस पर चढ़ाई करके उसको लूट करके अपने सल्तनत में मिलाना। ठीक। तो इसने 1321 ईस्वी में पहला अभियान चलाया था, वारंगल अभियान। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक। तत्कालीन शासक जो यहाँ का था प्रताप रुद्रदेव। लिखेंगे प्रताप रुद्रदेव था। ठीक। प्रताप रुद्रदेव था। ठीक। आगे लिखेंगे इसमें नीचे स्टार बना करके, पहले अभियान में यह असफल रहा। ठीक। पहले अभियान में यह क्या रहा? असफल रहा। किस में? पहले वाले अभियान में। फिर इसके बाद दोबारा जो अभियान किया इसने 1322 और
1324 ईस्वी के लगभग किया। ठीक, उसमें द्वितीय अभियान किया। तो अगला अभियान देखेंगे हम लोग। अगला अभियान जो इसने किया था वो 1322 और 23 में किया था। ठीक, 1322 और 1323 ईस्वी। कहीं कहीं 24 भी देता है, अलग अलग किताबों का अलग अलग मानक है। लिखेंगे वारंगल तेलंगाना की ही राजधानी थी। अभियान, द्वितीय अभियान। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे द्वितीय अभियान। ठीक, द्वितीय अभियान था। तब भी वहां का शासक प्रताप रुद्रदेव ही था। तत्कालीन शासक प्रताप रुद्रदेव वहां का तत्कालीन शासक था। ठीक, लिखेंगे अभियान किया तो इसने प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर वारंगल का नाम सुल्तानपुर रखकर उसे दिल्ली की दक्षिणी राजधानी बनाया। ठीक, क्या किया इसने? प्रताप रुद्रदेव को, जो वहां का शासक था वारंगल का, उसको हराया और इसके बाद उसका वारंगल का नाम बदल दिया और क्या रख दिया? सुल्तानपुर। और उसी सुल्तानपुर को दिल्ली का क्या बना दिया? दक्षिणी राजधानी। और जो उत्तरी राजधानी अभी दिल्ली की उस सीरी में है, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय से है, सीरी में। ठीक, मंगोलों के बार बार लगातार आक्रमण करने से उसने दिल्ली की राजधानी कहाँ बना दिया था? सीरी में बना दिया था। आगे की तरफ देखेंगे इसका दूसरा अगला अभियान। अगला अभियान 1324 ईस्वी। 1324 ईस्वी। ठीक, ये है जाजपुर पर आक्रमण। जाजपुर अभियान। जाजपुर अभियान। ठीक, ये जाजपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। यहाँ लिखेंगे उड़ीसा। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, कौन? जाजपुर अभियान। लिखेंगे तत्कालीन शासक लिखेंगे भानुदेव द्वितीय। तत्कालीन शासक कौन था? भानुदेव द्वितीय था। लिखेंगे जाजपुर उड़ीसा से ही राजमंदूरी अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है। कि इसे गयासुद्दीन तुगलक को, इसे
विश्व का खान, इसे विश्व का खान, विश्व का खान यानी उलूग खां, उलूग खां, उलूग खां। विश्व का खां का मतलब उलूग खां, ठीक। उलूग खां किसको कहा जाता था? गयासुद्दीन तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को, तुगलक। मैं आपके समझने के लिए यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ गयासुद्दीन तुगलक। इसे विश्व का खान या उलूग खां कहा जाता था, कहा जाता था। इसने उस क्षेत्रों को भी जीत करके उड़ीसा को भी अपने में मिलाया गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक। जाजपुर उड़ीसा को, उस समय का जो तत्कालीन शासक हुआ करता था भानुदेव द्वितीय था, इसे पराजित किया। आगे की तरफ इसने यहाँ पर उसको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हुआ, लिखेंगे यहाँ पर इसको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हुआ, ठीक। आगे अगला अभियान देखेंगे हम लोग। कोई भी चीज नहीं अगर समझ में आती है तो आप हमको बताएंगे। आगे लिखेंगे 1324 ईस्वी, 1324 ईस्वी, 1324 ईस्वी लिखेंगे। इसमें बंगाल अभियान, बंगाल अभियान, ठीक। बंगाल अभियान हुआ क्या था? जो था देखेंगे, ये 24-25 दोनों लिख लीजिएगा तिथि, या 1325 ईस्वी, ठीक। 1325 ईस्वी, दोनों में से कोई भी एक रहेगा। बंगाल अभियान, यहाँ का जो तत्कालीन शासक राज्यपाल था, तत्कालीन राज्यपाल था बुगरा खां, बुगरा खां, बुगरा खां, ठीक। बुगरा खां था। कोष्टक में लिखेंगे सन ऑफ बलबन। गयासुद्दीन बलबन का एक क्या था? लड़का था। कौन? बुगरा खां। इसने विद्रोह कर दिया, इसने बंगाल में, बंगाल को, इसने बंगाल को दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया, से स्वतंत्र कर शासन करने की घोषणा किया, करने की घोषणा की। और जब ऐसा किया तो गयासुद्दीन तुगलक को ये बात जब पता चली तो दक्षिण भारत में ही, अभी उड़ीसा में था, और उड़ीसा के अभियान के बाद वो सीधे बंगाल पहुंचा। कहाँ? बंगाल। और बंगाल में इसको क्या किया? पराजित किया जा करके। और पराजित करके क्या किया? आगे नोट करेंगे। इसने बंगाल से पराजित करके, हम बोल रहे हैं, लिखिएगा, इसने बंगाल पर आक्रमण कर, आक्रमण कर, आक्रमण कर बुगरा खां को हटाया और वहां का राज्यपाल नासिरुद्दीन को नियुक्त किया, और वहां का राज्यपाल नासिरुद्दीन को नियुक्त किया। पुनः वहां से वापस दिल्ली लौटते समय, पुनः वहां से दिल्ली वापस लौटते समय इसने बिहार के मिथिला क्षेत्र पर आक्रमण किया, इसने बिहार के मिथिला क्षेत्र पर आक्रमण किया, इसने बिहार के मिथिला क्षेत्र पर आक्रमण किया, और इसने वहां के राजा हरसिंह देव को, और इसने वहां के राजा हरसिंह देव को पराजित किया, और उन क्षेत्रों के, और उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया।
इसने क्या किया कि जब वापस लौट रहा था बंगाल से, बिहार वाले क्षेत्रों से, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्रों से, तो बिहार के उत्तरी में जो मिथिला है, ठीक नेपाल से सटा हुआ, उन क्षेत्रों में आक्रमण किया और वहां के राजा हुआ करते थे हरसिंह देव, उनको पराजित करके, कौन, गयासुद्दीन तुगलक, उनको पराजित करके वहां पर तिरहुत और सभी स्थानों के आसपास के जो इस साम्राज्य में आते थे उन पर कब्जा कर लिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। आगे की तरफ देखेंगे, ये अभियान रहे किसके? गयासुद्दीन तुगलक के, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इतना कुछ किया। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम नोट लिखेंगे, नोट। नोट लिखेंगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे चौथे, ठीक, हजरत निजामुद्दीन औलिया और सूफी संत थे, ठीक। उपाधि, इनकी उपाधि लिखेंगे, उपाधि महबूब, महबूब ए इलाही, ए इलाही, महबूब ए इलाही उपाधि थी इनकी। हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के शिष्य हुआ करते थे और दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखने वाले हजरत निजामुद्दीन औलिया ही थे, ठीक। अमीर खुसरो के शिष्य थे, यानी अमीर खुसरो इनका शागिर्द था। शागिर्द उर्दू में शागिर्द बोला जाता है, जिसका मतलब होता है बहुत ही करीबी शिष्य, मुख्य शिष्य, प्रधान शिष्य, ठीक। शागिर्द था। हुआ क्या, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के ही नाम से पिछले समय में ये जो समय चल रहा था 1320 से 1325 का समय, ये इन्हीं दोनों के नाम से, हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के नाम से बहुत चर्चित थी दिल्ली। इन्हीं सब के नाम से दिल्ली जानी जाती थी, ठीक। दिल्लियों में भी नामों में लेकर के बहुत कुछ है कि दिल्ली का नाम किसने दिया, ठीक। मौर्य वंश का एक राजा माना जाता था, डिल्लू माना जाता है, डिल्लू ने डिल्लू को वैसे अपने नाम से उसको रखा। फिर कई तरीके की परेशानी है। फिर किसी ने बताता है कि जो इस पे तोमर वंश का शासन चला दिल्ली पर, तो अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना किया, देश की तरह है। फिर कुछ लोग मानते हैं कि जो भारत की दहलीज, भूमि दहलीज थी वो दिल्ली थी, इसीलिए दहलीज से परिवर्तित होकर अपभ्रंश थे, दिल्ली हो गई। तो अलग अलग तरीके के। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के नाम से उस समय दिल्ली सल्तनत जानी जाती थी, तुगलक वंश के समय में। न कि तुगलकों का उस समय कोई भी उतना बेहतरीन नाम चर्चित नहीं था। हजरत निजामुद्दीन औलिया अब अमीर खुसरो के गुरु थे, और अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक अमीर खुसरो को, इसके शिष्य को पसंद करता था, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया से वो जलता था, ठीक। उससे इनको पसंद नहीं करता था। हजरत निजामुद्दीन औलिया को इसलिए नहीं पसंद करता था कि ये अक्सर कई लोगों के बीच में हमेशा बैठे रहते थे, तो ये सोचता था कि गयासुद्दीन तुगलक की हजरत निजामुद्दीन औलिया कई लोगों के साथ बैठ करके हमारे खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। उसको एक भ्रम था, उसने बार बार इनका विरोध करना। तो यही जब विजय के अभियान से वो लौट रहा था बिहार के क्षेत्रों के बाद से, यानी बंगाल के अभियान के बाद से 1325 में जब वो लौट रहा था रास्ते में, तो इसका जो बेटा था जौना खां, ठीक, जौना खां, इसका बेटा कौन? जौना खां, जौना खां, ठीक। सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। जौना खां, इसके स्वागत के लिए जौना खां अपने पिता के स्वागत के लिए, अपने पिता के स्वागत के लिए,
स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल तुगलकाबाद में, दिल्ली में तुगलकाबाद में यानी दिल्ली में महल बनवाया। और ये जो बनाने वाला था, बनाया था, नीचे नोट कर लेंगे, बनाया था अहमद नियाज ने उस महल को बनाया था। तो जो इसका बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का, जौना खां, इसने क्या किया था, जब इसके पिता बंगाल से अभियान के बाद 1325 में लौट रहे थे, तो उनके स्वागत के लिए इसने तुगलकाबाद में क्या बनाया था, लकड़ी का महल बनवाया। ठीक, अपने पिता के स्वागत के लिए होता है ना, लोग गेट वगैरह बना देते हैं जब मेहमान आने वाले रहते हैं, तो उसी प्रकार इनके स्वागत के लिए इसका बेटे ने लकड़ी का महल बनवाया तुगलकाबाद में। और हुआ क्या, जब ये गयासुद्दीन तुगलक पहुंचने ही वाला था कि रास्ते से इसको इतना हजरत निजामुद्दीन औलिया से जलन थी मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक को, कि हजरत निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली पहुंचने से ही पहले आधे रास्ते में या आदेश भिजवा दिया कि हमारे पहुंचने से पहले कह दीजिए कि जो औलिया साहब हैं वो दिल्ली को छोड़ दें, ठीक, ताकि हम पहुंचे तो औलिया नजर नहीं आने चाहिए। और उस समय हमने बताया कि जो औलिया थे और अमीर खुसरो थे, इन्हीं लोगों के नामों से दिल्ली जानी जाती थी। यही लोग चर्चित थे, खुसरो मियां और हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक, उस समय तुगलकों का कोई नाम निशान उतना नहीं था। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया को इसने आधी रास्ते से ही आदेश भिजवा दिया कि हमारे आने से पहले वो दिल्ली को छोड़ दें। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया को जब ये बात पता चली तो उसने हंसते हुए, फिर बाद में जब ये लोग पहुंचे तो तुगलकाबाद यानी लकड़ी के महल में ही औलिया ने अमीर खुसरो से मिला, क्योंकि उसका शागिर्द था यानी शिष्य था अमीर खुसरो। इसने कहा था यहीं पर हनूज दिल्ली दूरस्त, नोट करेंगे यहीं पर, ये आप अगर नोट कर लिए हो तो हम लिखे नीचे, आगे देखिएगा, लिखिएगा, यहीं पर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, क्या कहा था, हनूज, अमीर खुसरो को सुल्तान के लिए कहा था, हनूज दिल्ली दूरस्त, हनूज दिल्ली दूरस्त, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हे राजन, अमीर खुसरो के माध्यम से उसका गुरु किसको कह रहा है, गयासुद्दीन तुगलक को, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हे राजन दिल्ली अभी दूर है। अभी वो दिल्ली में पहुंचा ही नहीं था। हजरत निजामुद्दीन औलिया पहले ही उसको कह दिया कि हे राजन दिल्ली अभी क्या है, दूर है। और लकड़ी का जो महल बना था, माना जाता है कि उसमें हाथी बदी थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि बिजली गिरने से हो गई, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि साजिशें थी और लकड़ी का महल गिरने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक के दब जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई और इसका मकबरा फिर दिल्ली में बनाया गया। ठीक, यहीं पर इसके जौना खां द्वारा जो लकड़ी का महल था निर्मित तुगलकाबाद में, यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। और यहीं उसके पहले गयासुद्दीन तुगलक को हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हनूज दिल्ली दूरस्त। ठीक, किसने कहा था, हजरत निजामुद्दीन औलिया। एक कहावत बन गई, किसके लिए, गयासुद्दीन तुगलक के लिए। और अब कहावत बन गई, हे राजन दिल्ली अभी दूर है। लोग कहते हैं दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्त। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे। और इस लकड़ी को महल को जिसने बनाया था, हमने बताया कौन बनाया था, अहमद नियाज ने बनाया था। ठीक, अहमद नियाज। आगे लिखेंगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे चौथे, और अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक, दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखने वाले कौन थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अमीर खुसरो को लगाएंगे। अमीर खुसरो भी कई सुल्तानों का काल देखने वाला था दिल्ली का। ठीक, लेकिन किताबों में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखने वाला अमीर खुसरो, लेकिन लोग कहते हैं उसी को। लेकिन उसका गुरु देखा, वो भी कई सुल्तानों का था, देखा। आगे नोट करेंगे, मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा
जो इनका मकबरा था वो है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में ही है सब कुतुब मीनार परिसर में, दिल्ली। ठीक, दिल्ली नोट कर लेंगे। लिखेंगे नीचे अमीर खुसरो का कथन। इसके विषय में अमीर खुसरो का कुछ कथन था। अमीर खुसरो का कथन, अमीर खुसरो का कथन, इसके विषय में कुछ अमीर खुसरो का कथन था। नोट करेंगे हम लोग। ठीक, नोट करेंगे। लिखेगा इसने क्या कहा था? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक बुद्धिमान शासक, गयासुद्दीन तुगलक को बुद्धिमान शासक कहा है। गयासुद्दीन तुगलक को बुद्धिमान शासक कहा है, बुद्धिमान शासक कहा है, शासक कहा है, बुद्धिमान शासक कहा है, बुद्धिमान शासक कहा है। तथा उसने यह भी कहा है, यह भी कहा है, तथा उसने यह भी कहा है, तथा उसने यह भी कहा है कि मोहम्मद कि गयासुद्दीन तुगलक, कि गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक अपने मुकुट, अपने मुकुट, अपने मुकुट के नीचे, अपने मुकुट के नीचे सैकड़ों सैकड़ों ब्राह्मणों, ब्राह्मणों, सैकड़ों ब्राह्मणों का, सैकड़ों ब्राह्मणों का सिर श्राण छिपाए रखता है। ठीक, सिर श्राण का मतलब उनके सिर को काट करके अधिकतर ब्राह्मणों की हत्याओं का जो राज है उसको छिपाए रखता है अपने मुकुट के पीछे। ऐसा था, कथन था किसको? अमीर खुसरो का। किसके विषय में? गयासुद्दीन तुगलक को। इसने कहा गयासुद्दीन तुगलक को बुद्धिमान शासक कहा है, तथा उसने यह भी कहा है कि गयासुद्दीन तुगलक अपने मुकुट के नीचे सैकड़ों ब्राह्मणों का सिर श्राण छिपाए रखता है। ऐसा कथन था अमीर खुसरो का। हमने गयासुद्दीन तुगलक के विषय में बारे में पढ़ा 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी में। अब अगला जो जौनक खां इसी का लड़का था, अगला शासक वही बनेगा 1325 से लेकर के 1351 तक। इसके बाद हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से उसी शासक को पढ़ेंगे। कौन? इसका जो बेटा था जौनक खां, उसी का नाम होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे रक्त पिपासु पागल सुल्तान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? समय आएगा तो देखा जाएगा। आप मेहनत से पढ़ें, प्रैक्टिस से जरूर लगाते रहें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक, थोड़ा सा गयासुद्दीन तुगलक के विषय में जान लेते हैं। इसने गयासुद्दीन जो तुगलक था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, इसने उसमें संशोधन करवाया। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक की बाजार नियंत्रण, जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी वो बहुत कठिन थी। उसका मतलब ये था कि कोई भी अगर सामान देता है, अगर थोड़ा भी कम दिया तो जितना अगर कम दिया, अगर पकड़ गया तो उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। लेकिन उसमें ये संशोधन किया। ये दिल्ली के जो अमीर हुआ करते थे उनके साथ बहुत कड़ी नीति तो नहीं, लेकिन कड़ी नीति के हिसाब से ही अपनाया। अधिकतर जो कर थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उसको घटा करके कम किया। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए जा रहे सैनिक डाक प्रथा, हुलिया
मतलब वही सैनिक प्रथा, सैनिक दाग प्रथा का मतलब हुलिया दाग प्रथा, यानी जो कि सैनिकों को दागा जाता था, यानी एक निशान दी जाती थी, क्योंकि एक ही सैनिक दो दो जगह से वेतन प्राप्त कर लिया करते थे राजस्व से, जाके पहचान हो सके कि ये सुल्तान के ही सैनिक हैं, इसलिए उनको दागने की प्रथा आरंभ की थी। उसी प्रकार जो घोड़े हुआ करते थे, घोड़े दाग की प्रथा, ठीक, जो आगे चल करके शेरशाह सूरी भी अपनाएगा, उसने स्टार्ट करवाया था। क्योंकि युद्ध के दौरान जो सैनिक हुआ करते थे घोड़े को बदल दिया करते थे, कमजोर घोड़े घुसा दिया करते थे, जिससे युद्ध में बहुत नुकसान हुआ करता था। भाई घोड़े कमजोर हो जाएंगे तो लड़ेंगे कैसे, इसीलिए घोड़े की भी दाग प्रथा स्टार्ट की गई कि ताकि घोड़ों का पहचान हो सके कि बढ़िया घोड़े जो सुल्तान के घोड़े हैं उसमें कोई बदलाव न हो। तो घोड़े का और सैनिक दाग प्रथा का और सैनिकों को नगद वेतन देने का ये जो प्रथा स्टार्ट किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, उसको इसने चलने दिया, उसमें कोई सुधार नहीं किया, बस बाजार नियंत्रण प्रणाली में। और इसमें जो नया काम इसने किया कि जो टैक्स हुआ करता था उसको कम किया। आगे हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम शासक था जिसने सिंचाई विभाग की भी स्थापना किया और उसके साथ साथ नहरों का भी निर्माण करवाया। फिर हमने देखा गयासुद्दीन तुगलक जो था, एक तरफ से कह लीजिए गयासुद्दीन तुगलक ने गुप्तचर विभाग की स्थापना किया, यानी साम्राज्य के अंदर क्या चल रहा है, हमारे जो साम्राज्य है उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसकी बातों को गुप्त रूप से जानने के लिए फिर डाक व्यवस्था का प्रचलन इसने किया। ठीक, ये सारी चीजों को हमने देखा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो मेहनत से पढ़िए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिए। जब आप पीट के नोट्स के लिए जो बेहतरीन कम समय में रिवीजन के लिए सामान्य अध्ययन का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहां संपर्क करके हमसे फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत से पढ़ें। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।